ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाए, मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए। ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे कभी चढ़ जाए तो इंसान ही हो जाए। क्या लोग होते हैं वे जो हर वक्त यही कहते रहते हैं, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मतलब मैं यह काम नहीं कर सकता। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। दोस्तों, मैं उन लड़कियों को बोलना चाहूँगी जिनका सपना है पायलट बनना, जिनका सपना है अंतरिक्ष को नापना। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि इतनी जी तोड़ मेहनत करो कि मुश्किलें खुद तुम्हारे आगे घुटने टेक दें। जो लोग बेटियों को अभिशाप या बोझ समझते हैं, उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह बन जाओ। याद रखना, खुद को पापा की परी नहीं, पापा का गुरूर बनाना है। ऐसे ही हरियाणा के करनाल में जन्मी एक बेटी जिसने अंतरिक्ष को नापा और देश का नाम रोशन किया। दोस्तों, कल्पना चावला, जिनका जन्म करनाल में हुआ था, उनके परिवार की स्थिति कुछ बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसा कि उनके नाम से ही साबित होता है, वह कल्पना करने में बहुत ही माहिर थी। वह जब भी आकाश की ओर देखती तो उनके भीतर एक अलग झलक दिखाई देती। उनकी आंखों में आसमान को फतेह करने की वह चिंगारी दिखाई देती। और सच में दोस्तों, वह जैसा सोचती थी वैसा हुआ भी। जिस वक्त भारत में लड़कियां सड़क पर चलने से झिझक खाती थी, उस वक्त कल्पना चावला आकाश की ऊंचाइयों को चीरती हुई अपने मिशन की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों, कल्पना चावला ने अमेरिका में रहकर कई रिसर्च किए। कुछ दिनों के अंदर ही इन्हें नासा की उन 15 लोगों की टीम में शामिल कर लिया गया जो कि रिसर्चिंग पर काम करती थी। देखते ही देखते इन्हें उन 6 लोगों की टीम में भी शामिल कर लिया गया जिनको अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए भेजा जाना था। और दोस्तों, वह सफल भी हुई। उन्होंने 9 नवंबर 1994 को कोलंबिया स्पेस शटल से उड़ान भरी और 15 दिनों के बाद सही सलामत पृथ्वी पर आ गई। इस बीच उन्होंने लगभग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी को तय किया। कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। जिस समय भारत के लोग अंतरिक्ष के विषय में कुछ जानते तक नहीं थे, उस वक्त भारत की बेटी अंतरिक्ष को फतह करके लौटी थी। सभी ने उनके जज्बे को सलाम किया और खुद नासा ने 5 साल बाद उन्हें अंतरिक्ष में जाने को चुना। कल्पना की दूसरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से ही शुरू हुई। इस मिशन में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 80 परीक्षण और प्रयोग किए, लेकिन फिर वह हुआ जिसके विषय में कभी किसी ने नहीं सोचा था। धरती पर उतरने में सिर्फ 16 मिनट रह गए थे, तभी अचानक शटल ब्लास्ट हो गया और कल्पना चावला के साथ साथ उनके अन्य सहयोगी भी मारे गए। कल्पना भले ही उस हादसे का शिकार रही हो, लेकिन वह आज भी हमारे दिलों में जीवित है। मैं कल्पना चावला का दिल से सम्मान करती हूँ और नमन करती हूँ उस भारत की भूमि को जिसने ऐसी संतानों को जन्म दिया। अंत में जाते जाते दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, याद रखना, ये सपनों की उड़ान धरती से ही भरनी होगी। ये मेहनत आज नहीं तो कल करनी ही होगी। रातों को सवेरा और सवेरे को रात बनाना ही होगा। जहां पहुंचने का सोच रहे हो तुम, उसका रास्ता खुद तुम्हें ही बनाना होगा।